उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर के अंतर्गत आने वाले केसरी खेड़ा जो रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने कारीगरी का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आपको उस ब्रिज की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे मुआवजे और बेहतर प्लानिंग न होने के चलते करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी एक फ्लाईओवर एक घर के सामने आकर रुक गया है और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस ब्रिज की तस्वीरें मैं इस तरफ से दिखाता हूं। यह ब्रिज कहां से आ रहा है? यह लगभग 20 कॉलोनीज को जोड़ता हुआ यह ब्रिज है। 5 लाख की आबादी इससे प्रभावित होती है और सामने की तरफ रेलवे का क्रॉसिंग है जो उस कॉलोनी को इस कॉलोनी से जोड़ता है। घंटों यहां पर रेलवे क्रॉसिंग का जाम लगता था और उसी जाम को खत्म करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, राज्य सेतु निगम से इस पुल को बनवाने का आदेश देते हैं। राज्य सेतु निगम इस पुल को बनाने का काम शुरू करती है, लेकिन कुछ महीनों में ही आधे पे यह काम अटक जाता है और अब महीनों से इस घर के चलते ये पूरे पुल का काम इस वक्त रुका हुआ है। और अब हम सामने की तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा इस तरफ आइए सुभाष, और वो तस्वीर दिखाएंगे जो अपने आप में इस कारीगरी का नायाब नमूना पेश करता है कि कैसे बिना प्लानिंग के, बिना भूमि अधिग्रहण के और बिना मुआवजे की राशि के बंटवारे के चलते 2023 में इस पुल का शिलान्यास देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ करवा दिया गया और पुल का काम पिछले 6 महीनों से रुका पड़ा है। वजह क्या है कि सामने का ये जो मकान आप देख रहे हैं ये पुल के रास्ते में आ गया है। सुभाष जरा इस तरफ आइए और यहां से एक व्यू दिखाइए कि कैसे एक मकान पुल के रास्ते में आ जाता है और पूरा राज्य सेतु निगम मिलके ना तो इस मकान मालिक से बात करके मुआवजे की राशि तय कर पा रहा है, ना ही पुल का काम शुरू करा पा रहा है। और उसकी वजह से ये जाम की तस्वीरें देखिए, क्योंकि बगल में ये रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे का ट्रैक देखिए, और रेलवे के ट्रैक के उस पार इस पुल का आधा हिस्सा बन के तैयार है, इस पार आधा हिस्सा बन के तैयार है। वो सामने वाला ब्रिज दिखाइए जरा। 100 मीटर अगर ये ब्रिज कनेक्ट हो जाए तो ये जो लंबे लंबे जाम लग रहे हैं और ये पूरी आबादी परेशान है, लगभग 5 लाख की आबादी, उस आबादी को बहुत हद तक फायदा मिलेगा। लेकिन इस कारीगरी का नायाब नमूना यहाँ पर पेश किया है कि बिना भूमि अधिग्रहण, बिना प्लानिंग, बिना मुआवजे की राशि का बंटवारा किए पुल का काम शुरू करा जाता है और आधे अधूरे में इस पुल का काम अटका पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनको तमाम जो लोग यहां से गुजरते हैं उन्हें जाम से गुजरना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में सेतु निर्माण निगम ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुआवजे की राशि को लेकर विवाद है। जो गृह स्वामी है यानी जिनका मकान है वो ये कह रहे हैं कि हमें कॉमर्शियल रेट चाहिए, लेकिन ये ग्रीन लैंड है और हम इन्हें ग्रीन लैंड के हिसाब से मुआवजे की राशि देंगे। इस बीच इस पुल का काम अटकने की वजह से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बार बार लोग लखनऊ के लोकसभा सांसद और रक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भी अधिकारियों से जवाब मांगा है, लेकिन बीते 6 महीने से अधिकारियों ने फाइलों के साथ साथ आंख भी बंद रखा है, जिसकी वजह से इसका काम रुका पड़ा हुआ है। लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है, घंटों लोगों को जाम में जूझना पड़ रहा है और एक मकान के चलते ये पूरे का पूरा काम जो इस ब्रिज को इस पार से लेकर उस पार के ब्रिज तक जोड़ रहा था, उसको जोड़ने में सफलता नहीं मिल रही है। उसके चलते यहां से दर्जनों ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजरती हैं, घंटों लोगों को जाम में खड़ा रहना पड़ता है और इस काम को शुरू कब होगा, कब काम पूरा होगा, कब यह पुल शुरू होगा, इसको लेकर राज्य सेतु निगम फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रही है। और इस पुल पे लोग रील्स बना के जा रहे हैं और पूरे राज्य सेतु निगम और पूरी यूपी सरकार को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अधिकारियों की हीला हवाली के चलते, बेहतर प्लानिंग ना होने के चलते और पूरी कागजी कार्रवाई पूरा किए बिना हुआ ऐसे पुल का शिलान्यास और निर्माण शुरू करा देने से जनता के सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं, काम भी पूरा नहीं होता है और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पुल 100 मीटर के इस पैच के लिए अधूरा पड़ा है। 74 करोड़ में ये पुल बनना था, 50 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो चुका है और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च होने के बावजूद ये पुल अधूरा है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।